शामी कबाब घर में बना के रखना लाजमी है। घर में दावत हो, लंच बॉक्स में देना हो या टी टाइम स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल करना हो तो इससे बेस्ट ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं बीफ शामी कबाब की बहुत ही आसान रेसिपी शेयर करूंगी। तो एक खास मसाले का इस्तेमाल करते हुए इसको बहुत ही खुशबूदार और परफेक्ट शामी कबाब बनाएंगे। ये रेसिपी आपकी फेवरेट रेसिपी बन जाएगी। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कबाब को खास किस्म का बनाने के लिए सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए हमें 8 से 10 होल मिर्च चाहिए, 4 से 5 अदद लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, बादियान का फूल, तेजपात और 1 टेबलस्पून काली मिर्च डालेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। साबुत हमने कबाब में ही शामिल नहीं करने। पीसने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देखिए एक फाइन सा पाउडर बन चुका है। इसके बाद इसमें चंद मज़ीद मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1.5 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर का जाएगा। अगर आपके पास साबुत धनिया पाउडर हो तो आप उसको पीस लें। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बस हमारे पास बहुत ही खुशबूदार मसाला तैयार, जो कि कबाब के टेस्ट को बहुत ही बढ़ा देगा। इसके बाद आप ऐसे ही कबाब बनाना पसंद करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। प्रेशर में 1 kg मैंने बीफ का गोश्त शामिल किया है। यहाँ पे बोनलेस बीफ का गोश्त लिया है और जो कि चर्बी के बगैर है। अगर आपने जायकेदार शामी कबाब बनाने हो तो इसके लिए बोनलेस गोश्त का इस्तेमाल करें, कीमे का इस्तेमाल ना करें, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब इसमें दाल शामिल करेंगे। तो यहाँ पे 1 kg बीफ में मैंने 1/2 kg दाल का शामिल किया है और दाल को मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए भिगोया है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भिगोना, क्योंकि अगर हमने दाल को ज़्यादा भिगो दिया तो गोश्त की गलते गलते ये बिल्कुल नरम हो जाएगी और शामी कबाब का वो टेस्ट और टेक्सचर नहीं आएगा। तो इसलिए दाल को ज़्यादा देर के लिए नहीं भिगोना। कबाब के लिए जो मसाला रेडी करके रखा था वो शामिल कर देंगे और एक मीडियम साइज का प्याज रफली कट करके शामिल कर देंगे। आपने एक ही प्याज शामिल करना है, ज़्यादा प्याज शामिल नहीं करने, नहीं तो मसाला नरम हो जाएगा। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल करेंगे और आप इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि दाल डिप हो जाए। पानी अगर ज़्यादा डाल दिया जाए तो उससे कबाब का मसाला नरम हो जाएगा और उससे कबाब बनाना मुश्किल हो जाएंगे। तो आपने बस पानी का अंदाज़ा इस तरह लगाना है कि उसमें दाल और बीफ डिप हो जाए, तो इससे परफेक्ट कबाब का मसाला बनेगा। यहाँ पे मुझे मटीरियल ज़्यादा लग रहा था और प्रेशर का साइज़ छोटा लग रहा था, तो यहाँ पे मैंने प्रेशर का चेंज किया है। प्रेशर का ढक्कन लगाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर को छोड़ देंगे, ताकि बीफ अच्छे से गल जाए, क्योंकि बीफ को गलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। इसीलिए दाल को ज़्यादा नहीं भिगोया। जब तक बीफ गलता दाल में हलवा बन जाना था। 25 मिनट के बाद जब स्टीम पूरी तरह रिमूव हो जाए तो प्रेशर का ढक्कन खोलेंगे। तो यहाँ पे देखने से दाल तो बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो बीफ को भी हम चेक कर लेते हैं। तो बीफ भी बहुत अच्छे से गल चुका है। तो बस जो हल्का का इसमें पानी है उसको ड्राई कर लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे, और जब पानी खुश्क हो जाएगा तो अब इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैं घोटने का इस्तेमाल करूँगी। कबाब मसाले को चॉपर में भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन अगर परफेक्ट रेशा अगर आपको चाहिए कबाब में तो फिर हम घोटने का इस्तेमाल करेंगे। तो घोटने से इससे बहुत ज़बरदस्त रेशा बनेगा कबाब में और जो कि टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं घोटने को ही इस्तेमाल करते हुए अच्छे से तमाम चीज़ों को पीस लूँगी कि हर चीज़ यकजान हो जाएगी। अगर आपको इस तरह मुश्किल लगती है तो आप तोड़ी डंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या अपनी आसानी के लिए चॉपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर जायकेदार कबाब खाना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे तमाम चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। इसे मैंने प्रेशर में ही यकजान कर लिया है। तो अब इसे इसी बाउल में निकाल लेंगे। अब कबाब को मज़ीद जायकेदार बनाने के लिए चंद चीज़ें ऐड करेंगे, जिनमें सबसे पहले यहाँ पे ब्राउन प्याज शामिल करेंगे। अगर तो आपने कबाब फ़ौरन फ्राई करने हैं तो आप यहाँ पे चॉप्ड प्याज भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने फ्रीज करना है तो ब्राउन प्याज शामिल करें, इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। कबाब के मसाले को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए यहाँ पे ढेर सारा पुदीना और धनिया शामिल करेंगे।
और अगर तो आप ये सिर्फ बड़ों के लिए कबाब बना रहे हैं तो यहाँ पे बारीक हरी मिर्चें कूट के शामिल करें, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर पैदा होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही थी, इसलिए मैं इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब यहाँ पे इसकी बाइंडिंग के लिए 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। कबाब मसाले के ऊपर डिपेंड करता है, अगर तो ये बहुत ज़्यादा सख्त है तो इसमें 1 से ज़्यादा अंडे आप ऐड कर सकते हैं, और अगर ये नरम है तो फिर 1 ही अंडा ऐड करें और अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको कबाब मसाला ज़्यादा नरम लगे तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स बना के भी शामिल कर सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा टाइट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे तो ये सेट हो जाएगा और कबाब बनाना बहुत आसान हो जाएंगे। कबाब मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, और अब आधे घंटे बाद इसको कबाब की शेप दे लेंगे। कबाब शेप देने के बाद किसी ट्रे में सेट कर लें और उसके बाद इसे फ्रीज़र में रख दें। जब ये पूरी तरह टाइट हो जाए, यानी 2 से 3 घंटे के बाद आप इसे किसी भी जिप पैक ब्लॉक में डाल दें। इस तरह आप बहुत आराम से कबाब को फ्रीज कर सकते हैं, इस तरह शेप भी खराब नहीं होगी। तो अब इसे फ्राई की तरफ आ जाते हैं। तो किसी भी पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। ऑयल को मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म कर लेंगे और फिर इसमें कबाब शामिल करेंगे। कबाब फ्राई करते हुए किसी भी किस्म की कोटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह फ्राई होंगे और बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। बगैर कोटिंग के भी कबाब ना ही टूटेंगे और ना ही खराब होंगे। ये देखें, जब एक साइड अच्छे से पक जाए तो इसकी साइड चेंज कर लें। बहुत प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अगर अंडे की कोटिंग के साथ फ्राई करेंगे तो इस तरह की क्रिस्पी कबाब बनकर तैयार नहीं होंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे दूसरी साइड पे भी गोल्डन कलर आने तक कुक कर लेंगे और बस फिर इसे डिश आउट करेंगे। बहुत ही जायकेदार कबाब बनकर तैयार हैं। एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।